कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, क्यों? ताकि उसका खर्चा और आगे ना हो। एक बट लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर वाले पे भी प्रेशर है। एक एग्ज़ाम दे के भी आए हैं। ना हमारा अपना कॉलेज है, ना हमारा अपना हॉस्टल है, कुछ नहीं है हमारा अपना। जब तक नहीं सुनेंगे वो, तब तक हम लोग ऐसे डटे रहेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे वो? पड़े तो अगर रेंट पे रह रहे हैं तो ओनर से थोड़ा बहस हो जाता है। और अगर रेंट लेकिन हमारा क्या सर, 9 बजे उठते हैं, 5 बजे आते हैं। कभी कभी होता भूखे पेट भी दिन रात काम करते हैं, कभी नहीं रखते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे ओटी में हो, चाहे हमारे ऑप्थेल्मिक का एक्सरे में ट्रेड में हो। काउंसिल बना है झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल, यानी हम लोग का पुराना संघर्ष रहा है। लाठीचार्ज हो, जेल भरो आंदोलन सब हो चुका है। जो सर आज 10 साल में 5 एकड़ जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आज नई हॉस्टल मिल रहा है छात्रों को। अभी छात्रों के लिए स्टाइपेंड की मांग को लेकर आज हम लोग सचिव से मिलने पहुंचे हैं और मंत्री जी से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, उनका ये बयान आता है कि जो मीडिया है वो सिर्फ उनके विरोध पे खबर दिखलाती है। जो झारखंड की मीडिया है उनकी उपलब्धियां नहीं दिखलाती है, सिर्फ विरोध दिखलाती है। इस वक्त हम खड़े हैं नेपाल हाउस के बाहर, जहां मंत्रालय है, जहां पर डॉक्टर इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री जी का कैबिन है, जहां वो बैठते हैं। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो पारा जो मेडिकल के छात्र है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जमशेदपुर से आए हैं, और जमशेदपुर से आए हैं, मंत्री जी से मिलने आए हैं, अपनी समस्या को बताने आए हैं कि मंत्री जी हमारे यहाँ ऐसे ऐसी समस्या है। आप स्वास्थ्य मंत्री है, आप कहते हैं कि हम जो मंत्री नहीं हैं, हम आप ही की तरह की तहसी है जो हम आपकी मदद करेंगे। ये अपनी मजबूरों को बताने आए, अपनी समस्याओं को लेकर आए जमशेदपुर से कोई बस से आए, कोई ट्रेन से आए, ऐसे करके यहाँ पर आए हैं। और जब यहाँ आते हैं तो मंत्री जी से मिलने जाते हैं तो उनका कहना है कि उनकी ओर से कहा जाता है, या उनके जो आदमी हैं उनकी ओर कहा जाता है कि आप लोग बाहर रुकिए, बाहर रोड में रुकिए, वहाँ पर आएंगे मंत्री जी। जब निकलने लगेंगे गाड़ी से, अगर आप लोग को देख लिए तो मिलेंगे, नहीं देखे तो नहीं मिलेंगे। यही है। अब हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या मांग है। देखिए, ये पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड पंजीकरण संख्या, ये सब मांगे हैं। 2 मांगे हैं इनकी, हॉस्टल की व्यवस्था और स्टाइपेंड, मतलब जो ये है आपका वेतन है। ये 2 मांगों को लेकर सिर्फ यहाँ पर आए थे, और ये इतनी सारी चीज़ लेकर आए थे यहाँ पर। ये आप लोग ये सब बना के लेकर आए थे? हाँ सर, बना के लगे सब आप लोग अपना अपना बैनर एक बार उठाइए। देखिए, ये सब बना के लेके आए थे। अब इरफान अंसारी जी, आप समझ सकते हैं, या आम लोग आप समझ सकते हैं कि इनका पहले से ही प्रिपरेशन था कि मंत्री जी हमसे नहीं मिलेंगे तो हम ऐसे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मंत्री जी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हम इनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानी है, कब से हैं यहाँ पर आप? हम लोग का ये फर्स्ट ईयर चल रहा है। हम लोग पारा मेडिकल में कोर्स का है। हम लोग 2 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हम लोग का हॉस्टल्स का व्यवस्था नहीं है, प्लस में स्टाइपेंड भी नहीं है। एक विद्यार्थी जो अपनी मेहनत करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, क्यों? ताकि उसका खर्चा और आगे ना हो। बट हम लोग को खर्चा ही होता है, क्योंकि हॉस्टल नहीं है। हम लोग बाहर में रेंट में रहते हैं, उधर हम लोग का खर्चा हो जाता है। और घर से भी पैसा, मतलब फाइनेंशियली उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोग। बस इसलिए हम लोग अपना मेहनत करके आगे भी आए, तो भी हम लोग को ये फेस करना पड़ रहा है। हॉस्टल की मांग, हॉस्टल की मांग। अच्छी तरह हॉस्टल हाँ, मिल जाए। हाँ। देखिए, यहाँ सब रूम रेंट लेकर रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। कितना परेशानी होता है, घर से कितना सपोर्ट मिलता है? सर, हम लोग तो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर वाले पे भी प्रेशर है। अगर हमें जब इतनी सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं, एक एग्ज़ाम दे के भी आए हैं। ना हमारा अपना कॉलेज है, ना हमारा अपना हॉस्टल है, कुछ नहीं है हमारा अपना। अगर हमारे क्लास के दौरान अगर MBBS की क्लास की टाइम हो जाती है तो हमें हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों हमने एग्ज़ाम नहीं दिया क्या? हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, और तब जाके आज हम लोग ये वाइट कोट पहनने के लायक बने हैं, या हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में आने का लायक बने हैं। अगर हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग को अलॉट हुआ है कॉलेज, तो हम लोग को हॉस्टल मिलनी चाहिए, हम लोग की अपनी कॉलेज मिलनी चाहिए। लगता है मंत्री जी सुनेंगे आपकी बात? नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही डटे रहेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे वो, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे वो? एक न एक दिन तो सुनेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद ये आप लेके आए हैं, ये पहले से आपको लगता था कि हमें ये लगाना पड़ेगा? हाँ, लगाना अच्छा, तो जब पड़ा। आप लोग आ रहे थे तो आप लोग को लगा था कि हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ेगा, सोच लिए थे पहले ही?
सोचे तो नहीं थे, लेकिन अब मंत्री जी बोल दिए कि जब वो बाहर आएंगे और उनकी नज़र हम पे पड़ेगी तभी वो हमसे बात करेंगे, तो लगाना तो पड़ेगा। लगाना, छात्र एकता जिंदाबाद। यस, बिल्कुल जिंदाबाद है। कि महिला के लिए कितना कठिन होता है? सर बहुत कठिन है कि क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं? हम लोग को दिक्कत ये होता है कि अगर कॉलेज से या फिर कहीं से भी आना जाना पड़े तो अगर रेंट पे रह रहे हैं तो ओनर से थोड़ा बहस हो जाता है, और अगर रेंट भी अगर सही टाइम पे नहीं पेमेंट करे, घर से रेंट पैसा नहीं मिलता है तो फिर उसमें भी मतलब ओनर से थोड़ा बहस होने लगता है, और फिर मतलब बोल दिया जाता है कि तो आप लोग दूसरा जगह देख लीजिए ये बोल। सब परेशानियाँ आप अपने घर में बता दो तो सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट तो जितना हो सके उतना मिलता है, बट क्या बोले उसमें, और आगे कुछ नहीं बोला जा सकता है। क्या कहिएगा, ऐसी परेशानियों को लेकर पहुँचे हैं आप? जी सर हम लोग कोई नेता मंत्री नहीं है, मैं अपना बड़ा भाषण भी नहीं देना चाहता हाँ, हूँ। हाँ। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप पत्रकार हैं, हाँ। आपकी दैनिक आय कम से कम 500 रुपये तो होगी सर, हाँ, हाँ। लेकिन हमारा क्या सर, 9 बजे उठते हैं, 5 बजे आते हैं, कभी कभी होता भूखे पेट भी दिन रात काम करते हैं, और हमारा अपने तरफ से कोई हम कमी नहीं रखते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे ओटी में हो, चाहे हमारे ऑप्थेल्मिक, चाहे एक्सरे में, ट्रेड में हो, बहुत सारे ट्रेड है, लेकिन सर क्या इनको बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे सोचना नहीं चाहिए स्टूडेंट के बारे में? हमारा मतलब हम जाते हैं पूरा 1 साल फ्री में हम अपना योगदान देते हैं। क्या हम 150 रुपया या 100 रुपया एक दिन का भत्ता, कोई नॉन स्किल जो मजदूर है वो भी मजदूरी करके 500 रुपया 400 रुपया जमा कर लेता है एक दिन का, और हमारा 1 से 150 रुपया भी स्किल मजदूर होते हुए भी नहीं मिलना चाहिए? बस इतनी ही मांग है हमारी। तो देखिए यहाँ पर आए हैं छात्र, अपने परेशानियाँ को बताए हैं, और ये सब परेशान हैं अपनी जो इस मानने को लेकर। हम किन्हीं और से भी जुड़ेंगे। ये सब आए हैं अलग अलग तरह से, अपनी मजबूरियाँ है इनकी, कोई घर से परेशान है, आर्थिक स्थिति है, फिर भी मैं यहाँ पर है। अब मंत्री जी से आस है। धन्यवाद, जोहार आपके चैनल को, आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार, और आपका भी जोहार कि आपने समय दिया। और जी मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी से हम लोग मिलने के लिए गए थे। मुख्य मांग आज का है स्टाइपेंड और छात्रावास को लेकर, तो मंत्री जी बोले कि बाहर मिलेंगे, तो मंत्री जी आ रहे हैं, कुछ ही देर में बात करेंगे। लाइव भी आप देख सकते हैं कि मंत्री जी क्या आश्वासन देते हैं, आपके सामने होगा। हम लोग का मुख्य मांग है ये वाला स्टाइपेंड और छात्रावास। तो देखिए यहाँ पर मंत्री जी है, और तो अभी जो है 5 मिनट में बात हुई है। जो अभी मंत्री जी यहाँ से पार हुए हैं वो तो नज़र पड़ गई मंत्री जी की, अब नज़र पड़ गई है। तो मंत्री जी अभी देख के चले गए हैं, हम लोग कितने संख्या में आए हुए हैं। 5 मिनट में बोले आएंगे। हाँ, 5 मिनट में आएंगे तो फिर बात करते हैं। हम लोग का देखिए, हम लोग बेसिक चीज़ आज बता देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, आज हम लोग को इस कम करने का नौबत नहीं मिलता, लेकिन आज झारखंड में 2006 से पैरामेडिकल की कोर्स चल रही है, लेकिन सिर्फ ये कागजों में चलता था। बहुत आंदोलन और बहुत मैंने क्या बोलते हैं 33 जाम करने के बाद झारखंड में झारखंड काउंसिल बना है, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल, यानी हम लोग का पुराना संघर्ष रहा है। लाठीचार्ज हो, जेल भरो आंदोलन सब हो चुका है, जिसमें से हम लोग 13 डिमांड थे। 13 डिमांड में से मुख्य डिमांड आज 2 पर हम लोग अटके हुए, स्टाइपेंड और छात्रावास। आज हम लोग 2013 में भूख हड़ताल भी बैठे हुए थे। 2013 में जब भूख हड़ताल में बैठे हुए तो राजेंद्र सिंह मंत्री हुआ करते थे। राजेंद्र सिंह आश्वासन दिए थे कि आप लोग का जो भी मांग है, जेन्युइन मांग है, स्टूडेंट मांग कभी गलत नहीं होता है, तो आश्वासन दिए थे। और आश्वासन में 2015 में स्वीकृति दिए कि राज्य में तीनों पैरामेडिकल कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्टल, छात्रावास, कॉलेज, लाइब्रेरी, तमाम जो मांगे थी वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। 2015 में 5 करोड़ से पैरामेडिकल कॉलेज की भवन बनने की स्वीकृति मिली थी। आज रिम्स में बिल्डिंग बन के तैयार है। आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में बिल्डिंग बन के तैयार है। वहाँ लोग छात्र लोग हॉस्टल में रह भी रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि 10 सालों में जमशेदपुर की जिला प्रशासन यानी उपायुक्त महोदय और वहाँ के सीओ साहब आज 10 साल में 5 एकड़ जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आज नई हॉस्टल मिल रहा है छात्रों को। आज दुर्भाग्य की बात है। और वही मानगो के सीओ साहब को भी हम स्पष्ट इंडिकेट करना चाहते हैं, और वहाँ के डीसी साहब को, किसी रैयत का रैयती जमीन यदि छीनना रहता है तो सीओ साहब खुद गर्दन दबा देते हैं रैयत का और जमीन छीन लेते हैं। ये आपका पेपर मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। और मेडिकल कॉलेज के छात्रों में पढ़ रहे अध्ययनरत पैरामेडिकल छात्रों के लिए 5 एकड़ जगह चिन्हित नहीं कर पाए आज 10 सालों में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज जगह चिन्हित करते हैं तो आज छात्र वहाँ के हॉस्टल में, छात्रावास में रहते हैं। आज मुख्य मांग यही है, विशेष करके राजकीय पैरामेडिकल संस्थान जमशेदपुर के लिए, कि छात्रावास वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध कराए, और राज्य के 6 राजकीय पैरामेडिकल संस्थान जो चल रहे हैं, तीनों 6 मेडिकल कॉलेज में सभी छात्रों के लिए स्टाइपेंड के मांग को लेकर आज हम लोग सचिवालय
सचिव से मिलने पहुंचे हैं और मंत्री जी से मिलने पहुंचे हैं। मंत्री जी ने कुछ ही देर पहले आश्वासन दिए कि 5 मिनट आप लोग रुकिए, हम लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं, तो आप लोग बातों को हम लोग गंभीरता से सुनेंगे। मेरा नाम वाला करिश्मा हो गया। हाँ, मेरा नाम हुआ रामवृक्ष महतो, पैरामेडिकल स्टाफ संगठन झारखंड। तो मंत्री जी का नज़र पड़ गया है, अब तो मिलना ही होगा। अब देखिए अभी भी अगर मिल पाए तो ठीक है, और जो इनकी मांगे हैं वो पूरा कर ले। हमारा यही कि संज्ञान में ले ले इसे, और इसे जल्द से जल्द इसे जो मांग हो उनको देखा जाए और इसे संज्ञान में लिया जाए। ऐसी तमाम खबरें देखने के बने रहा भारत मित्र के साथ। मैं सदाब द भारत मित्र रांची।